शहर में जो है तकरीबन 12 ब्रिजेस का प्लान किया गया था, जिसके अंदर 2 ब्रिजेस जो है पुराने शहर में डालने के लिए प्लान किया गया था। 2014 तेलंगाना बनने के बाद में ऐवान असेंबली इलेक्शंस के बाद में बल्दिया इलेक्शंस आए थे 2015 में, 15-16 में। तो हमारे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर ने ये प्लान किया था कि 12 ब्रिजेस हम सिटी में बनाएंगे, ट्रैफिक के कंजेशन को रोकने के लिए बनाएंगे। तो इसमें जो है 2 ब्रिजेस, एक कंचनबाग ब्रिज जो नलगुंडा बस स्टॉप से स्टार्टिंग पॉइंट है और कंचनबाग में एंडिंग पॉइंट है, 2 ब्रिजेस का ऐलान किया गया था। और एक बहादुरपुरे पे एक ब्रिज का ऐलान किया गया था। बहादुरपुरा ब्रिज के लिए जो है 69 करोड़ रुपीस ब्रिज बनाने के लिए और 23 करोड़ रुपए अतराफ के रोड्स डालने के लिए, और आपके कंचनबाग ब्रिज के लिए भी 70 करोड़ रुपए रखे गए थे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जो ब्रिजेस न्यू सिटी के ऐलान किए गए थे पुराने शहर के साथ में, वो कंप्लीट हो गए, उसका इनाग्रेशन हो गया और उसकी जो है काम चल रहा, उसका लोग आ रहे जा रहे हैं, उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बदबख्ती की बात यह रही कि पुराना शहर जो है ये दोनों ब्रिजेस अभी फाउंडेशन में ही रहे। 2 मरतबा मिनिस्टर आके इनाग्रेशन करने के बाद में आज की तारीख तक ये ब्रिज का कोई काम नहीं हो रहा है। बहादुरपुरे की तो हालत ऐसी है रोड की, 1-1 फीट 1.5 फीट का गड़ा है। बारिश के दिनों में तो आप जाने का तस्वुर ही नहीं कर सकते। गर्माई के दिनों में पूरी रोडों पे धूल उड़ती, पूरा कारोबार सत्यानाश हो गया वहां पर। लोग यहाँ पर कोई शिकायत करने को भी लोग डर रहे हैं यहाँ पर। तो अब हमारा मुतालिबा ये है कि हर बल्दिया इलेक्शन से पहले ये ब्रिज का ड्रामा किया जाता है। खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन एमआईएम फ्लोर लीडर जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से अल्लाह ताला सच बोलने लगाया उनकी जबान से कि उन्होंने ये कह रहे हैं कि मेरी 27 साल की उम्र में मैं एमएलए बना था, आज मेरी 50 साल हो गई। लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मेरे बाल सफेद हो जा रहे हैं, मेरी दाढ़ी सफेद हो जा रही, लेकिन पुराना शहर डेवलप नहीं हो रहा। कैसा होता पुराना शहर डेवलप, बताइए। तारीख गवाह है। पुराने शहर की आवाम को मालूम है कि आप कोई चीफ मिनिस्टर को आने नहीं देते, आप कोई मिनिस्टर को ओल्ड सिटी में आने नहीं देते, कोई प्राइवेट तंजीम को, आप ऑर्गेनाइजेशन को आप पुराने शहर में आके काम नहीं करने देते। तो पुराना शहर डेवलप कैसा होगा बताइए। रोड वाइडनिंग होती, आपके लोग आके उसको रुका देते। कोई काम हो रहा है, अगर आपके लोगों को परसेंटेज नहीं मिला तो वो काम कंट्रैक्टर को सताते हो। तो ये एक पूरा पॉलिटिकल हरासमेंट की वजह से पुराना शहर डेवलप नहीं हो रहा है। हुकूमत तो साबिका तेलुगु देशम कांग्रेस हुकूमत कोशिश की पुराने शहर को डेवलप करने की। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि तेलुगु देशम के पीरियड में श्रीनिवास यादव जब पुराने शहर का दौरा कर रहे थे तो यही बड़े बाजार पे उनकी गाड़ी पे जो है पानी के घड़े फोड़े लाके, फिर उसके बाद में एक सिविल सप्लाईज मिनिस्टर कांग्रेस के दौर में आके जो है राशन के दुकानों में चोरी को पकड़ रहे थे, तो पूरे एमआईएम के कारपोरेटर एमएलए जाके उसकी गाड़ी के सामने धरना दिए। तो अब पुराना शहर डेवलप कैसा होगा बताइए आप। ना आप खुद काम करते, ना आप दूसरों को काम करने देते आप। तो अब ये ऐवान असेंबली में आपकी जबान से ही सच्चाई उगलने आ गई है। आप खुद बोल दिए पूरे बात के पुराना शहर देख के मुझे शर्म आ रही है। हैदराबाद का नंबर 1 नक्शा, दुनिया के नक्शे में नंबर 1 सिटी आ रही है, लेकिन हैदराबाद डेवलप नहीं हो रहा है। तो हमारा मुतालिबा है कि अगर ये 2 ब्रिजेस का काम अगर तकमील नहीं पाएगा तो टीआरएस और एमआईएम पुराने शहर के वोट के हकदार नहीं रहेंगे। क्योंकि है सो 2 ब्रिजेस का ऐलान हुआ था, उसको भी आप कंप्लीट नहीं कर रहे। 10 ब्रिजेस जो है ओल्ड सिटी न्यू सिटी में बना दिए, पूरे 10 ब्रिजेस को न्यू सिटी में तकमील पाए। इसके ऊपर जो है काम की नीयत से, काम करने की नीयत से अगर आप काम करेंगे तो पुराना शहर डेवलप होगा, नहीं तो और 50 साल तक भी पुराना शहर डेवलप होने की कोई सूरत नहीं है। सर, इसमें डेवलपमेंट के लिए ब्रिज बनाने के लिए कितना बजट सैंक्शन है? नहीं, मैं आपको बोला ना कि टोटल जो है 12 ब्रिजेस जो है ये सेंट्रली एडेड प्रोजेक्ट है। ये इसमें जो है कि स्मार्ट सिटीज बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक रखा गया था, जिसमें हैदराबाद में भी ब्रिजेस सैंक्शन दिए थे। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 20 ब्रिजेस डालने के लिए सेंटर को एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें 12 ब्रिजेस को सैंक्शन दिया गया था। 30% सेंटर का रहता है इसमें, 30% स्टेट गवर्नमेंट का और 40% जो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोलैबोरेशन में ये ब्रिजेस बनाने का था। जिसमें 12 ब्रिजेस में से 10 ब्रिजेस जो है न्यू सिटी में थे, 2 ब्रिजेस पुराने शहर में थे सिर्फ। वो 10 ब्रिजेस जो है नए शहर के पूरे तकमील पाए, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ्तिताह हो गए। लॉकडाउन के बावजूद उसमें काम चलता रहा। लेकिन हमारे यहाँ पर पुराने शहर में ना तो
2 मरतबा मिनिस्टर साहब आके इनाग्रेशन स्टोन रखने के बावजूद आज तक वो ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ। एक ब्रिज का संगे बुनियाद रख के 5 साल हो रहा है, एक ब्रिज का संगे बुनियाद रख के 4 साल हो रहा है, अभी तक वो ब्रिजेस को कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? हम ये सवाल कर रहे हैं हुकूमत से और यहाँ के अवामी नुमाइंदों से। हमारा ये सवाल, पूरे का जो बजट है वो 69 करोड़ रुपीस ब्रिज के लिए है, 23 करोड़ रुपीस सराउंडिंग रोड्स के लिए है, और कंचन बाग का जो है 70 करोड़ रुपीस है, और रोड्स डेवलपमेंट RDP के लिए 31 करोड़ रुपए अलग रखे हैं ये लोग।